Shocking incident. A promising young kabaddi player has been shot dead on the streets of Rohtak in Haryana. And what's truly alarming is that the fatal shooting was caught on camera. This incident took place on Tuesday afternoon. The kabaddi player, whose name is Sukhvinder Singh, was shot dead by two assailants who were riding on a scooter. Sukhvinder's killers shot him twice in the chest and then later on in the head. Sukhvinder is seen immediately falling on the ground, even as his killers make a quick exit. The cause of the dispute is still not known, but India Today has learned that the killers conducted a recce before they did carry out this murder. कल शाम को गांव रिठाल में सुखविंदर सिंह गांव रिठाल नरवाल को दो अज्ञात व्यक्तियों ने गोली मार दी और उसकी हत्या हो गई है, जिसका पोस्टमार्टम होने लग रहा है। तुरंत पुलिस पहुंच गई, कार्रवाई की है। वो खेल के घर की तरफ आ रहा था और घर से तकरीबन 50 गज की दूरी पर दूसरा मकान है। उन दोनों के बीच में कोई स्कूटी वाला आया और उसने गोली मारी। गोली लगते ही वो ज़मीन पर गिर गया। ज़मीन पर गिरने के बाद उसको फिर दोबारा गोली मारनी शुरू कर दी। उनकी रिवॉल्वर बंद हो गई। उसकी एक की बंद होने के बाद दूसरा उतर का आया, उसने फिर उसको कई बार गोलियां चलाई। गोलियां चलाने के बाद उसको कोई वो नहीं था, उधर ही वो पता नहीं ख़त्म होया या जिंदा था। मैं गांव से बाहर था, मेरे को रात को पता लगा तो मैं रास्ते से कहीं जा रहा था, तो रास्ते से ही मैं वापस आया हूँ। और जब तक मैं पीजीआई पहुँचा, जब तक वो ख़त्म हो चुके थे। जो कल सुखविंदर सिंह के गोली मार के मर्डर किया गया था, उसकी सीसीटीवी फुटेज मिल चुकी है और वो पुलिस को हैंडओवर भी कर दी है। हमारा प्रशासन से अनुरोध है कि वो सीसीटीवी फुटेज के आधार पे उनको जल्द से जल्द पकड़े और कड़ी से कड़ी सजा दे, ताकि गांव का बिगड़ता हुआ माहौल ठीक रह सके। India Today's Manjeet Sehgal joins us for more. Manjeet, this is a very tragic incident coming to light. What else have you been able to gather from the police? We just heard a devastated father. Was there any family dispute or a case of personal enmity? A very brutal incident indeed, which took place in Rithal village in Rohtak on Tuesday evening when 24-year-old national kabaddi player Sukhvinder Narwal was returning home. Sukhvinder, after practicing at the local school ground, was about to reach his home when he was attacked by two scooter-bound men. The incident was captured on a CCTV camera. The footage clearly shows that one man dragged him from behind and another started firing indiscriminately at his chest and forehead. He was immediately rushed to the PGI Rohtak, where he was declared as brought dead. Okay. Just stay with me. Manjeet, if I may just interrupt, if you can just stay with me. We have with us Sukhvinder's brother Sunil, who is now joining us on the phone line. Sunil, first of all, we express our condolences. ये बहुत ही, sad incident हुआ है. आप बता सकते हैं कि exactly क्या हुआ था? ऐसा है मैडम, वो जो मेरे भैया थे वो वहाँ पे ग्राउंड से खेल के आ रहे थे। वो कबड्डी खेलते थे हमारे साथ जी। तो वो शाम को खेल के और प्रैक्टिस के दौरान वो बारिश के कारण मैच तो हमारा हुआ नहीं, तो वो उस दिन घर जल्दी आने के लिए वहाँ से निकल गए थे। तो फिर रास्ते में जैसे कि हमारा एक घर आता है, वो वहाँ पे रुक गया थोड़ी देर के लिए। हमारा भाई है संदीप, उसके पास वो वहाँ पे बातचीत में लगा रहा। फिर उसे उन्होंने बोला कि ठीक है मैं घर जा रहा हूँ, तो वो घर की तरफ निकल गया। तो रास्ते में ये एक हाउस आता है कृष्ण का, वो मिर्ची का, उसका पिताजी का नाम मिर्ची सिंह है। तो उनके घर पे सीसीटीवी कैमरे प्रशासन की तरफ से लगे हुए हैं। अच्छा। तो वो जैसे ही वहाँ पे पहुंचे तो सामने से एक एक्टिवा पे, व्हाइट कलर की एक्टिवा थी, तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है उस पे दो लड़के आते हैं और वो जो भैया थे सुखविंदर, वो उस पे मोबाइल पे बात करते हुए जा रहे थे। उनको तो ये भी नहीं था कि तुम्हारे साथ ये कुछ होने वाला है। नहीं, मगर तो सुनील जी एक बात बताइए, आपको या आपकी फैमिली को किसी पर शक है? आपके भाई की कोई लड़ाई हुई थी किसी के साथ? नहीं, ये जो सुखविंदर था इसका तो गांव में किसी के साथ झगड़ा आज तक तो हुआ नहीं है। बहुत ही शरीफ और मतलब अच्छा लड़का था। गांव में इसकी आज तक कोई कंप्लेंट नहीं है। बस पता नहीं किसी ने किस कारणवश इसके साथ ये सब किया। बहुत मतलब जैसे ये हुआ, हम सब शॉक्ड रह गए कि ये इसके साथ क्यों किया। क्या रीजन हो सकता है, कुछ बता नहीं सकते।
सुनील, आप बता रहे थे तो सुखविंदर आपके साथ नहीं रहते, वो कहीं और रहते थे? नहीं, सुखविंदर मेरा भाई है ना, जैसे कि हाँ। वो अपने घर जा रहे थे तो हम रास्ते में बात कर रहे थे, तो हम रास्ते में क्लब पड़ता है हमारा, हम उसमें खेल रहे थे। अच्छा। तो वो उस दिन ट्यूसडे था, तो ट्यूसडे को वो व्रत रखता था। अच्छा। तो इसलिए वो बोल रहा था कि मुझे है ना मतलब पूजा पाठ करनी है और व्रत खोलूंगा, तो ये सब बोल के वो निकल गए थे। अब पुलिस क्या कह रही है सुनील, और उन्होंने क्या आपको क्या वो पता लगा सकते हैं कि वो किससे फोन पर बात कर रहे थे उस टाइम? सुखविंदर के कॉल डिटेल तो निकलवाई नहीं अभी पुलिस ने, कर वो तो सामने आ जाएगी। लेकिन पुलिस से हम मिले थे, हमने एसपी साहब से भी बात करने की कोशिश की और डीआईजी से भी बात हुई है, डीजीपी से बात हुई थी। डीजीपी साहब का यहाँ पे रोहतक में मीटिंग थी, तो मीटिंग में हम सभी गांववासी गए थे वहाँ पे। तो डीजीपी साहब ने बोला कि 1 महीने के अंदर आपका केस सोल्व हो जाएगा, वरना आप चंडीगढ़ आके मुझसे मिल लेना। मगर आपको किसी पर भी शक नहीं है? क्योंकि आपको अजीब नहीं लगता है कि जिसके खिलाफ कभी कोई कंप्लेंट ना हो, जिसकी किसी के साथ लड़ाई ना हो, जैसे आप कह रहे हैं अचानक से 2 लड़के ऐसे आकर स्कूटर पे उन पर ऐसे हमला कराए उन्होंने? नहीं, उस जो सुखविंदर था इसकी तो किसी के साथ ऐसी नहीं, कभी कहा सुनी भी नहीं हुई, किसी से झगड़ा भी नहीं हुआ आज तक। बहुत शरीफ लड़का था ये तो। हाँ। इसका तो हमें डाउट ही नहीं था कि इसके साथ कोई ऐसा कर सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, किस पे शक करें? ये तो बाकी हमने प्रशासन को दिखाया, जो प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि इसको हम ना बिल्कुल क्लियर करके, जो फुटेज में चेहरे साफ दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो बोले कल उसको अच्छे से जूम करके साफ करके चेक किया जाएगा और फिर पता लग जाएगा कौन है ये। जी, आपको कब पता लगा इस हादसे के बारे में? आपको किसने फोन करा था आपको और या आपके परिवार वालों को? 100 मीटर दूर क्लब के वहाँ हमारा स्पोर्ट्स क्लब है, उसमें खेल रहे थे हम। तो जैसे ही गोलियों की आवाज आई तो हड़बड़ाहट से मतलब कि गोलियां चली ऐसे, अब सारे जितने बच्चे खेल रहे थे वो दौड़ पड़े उस साइड। तो जब हम वहाँ पहुंचे तो घायल अवस्था में सुखविंदर वहाँ पे लेटा हुआ। तो हमने आनंद फानंद में ये तो भूल गए कि किसने चलाई, ये फर्स्ट एड की करना जरूरी समझा हमने। तो हमने फटाफट एक भाई को बोला, सतीश है, उनको बोला भैया गाड़ी लेके आओ, सुखविंदर के साथ ऐसे ऐसे हो गया। तो हम उस दौरान फिर गाड़ी लेके उसको रोहतक पीजीआई के लिए निकल गए। अच्छा जी। और बस एक लास्ट मेरा सवाल है सुनील जी, अब पुलिस आपको क्या कह रही है? वो इन्वेस्टिगेशंस अब कैसे करेंगे, ये जो सीसीटीवी फुटेज उनके पास जो है? अब पुलिस ने बोला है कि हम आज इसको क्लियर कर देंगे कि कौन है, और इनके खिलाफ एफआईआर तो हो गई है, एक दो की शायद गिरफ्तारी भी हुई है शक के आधार पे। उन्होंने 1-2 गांव से लड़कों को उठाया बता रहे हैं। अच्छा। हम तो रोहतक ही हैं, कल से हमें तो पता नहीं है कौन उठाया, कौन क्या किया है, बट हमें है ये कि यहाँ प्रशासन सोल्व कर देगा इसको। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला और हमारे साथ बातें की और बताया कि क्या रीज़न था एंड व्हाट रियली हैपेंड व्हेन हिज ब्रदर वाज शॉट डेड बाय दीज 2 assailants who came on a scooter and attacked him, leaving him dead on the spot. Manjeet, also thank you so much for getting us the very latest updates in this story. Well, we're getting news, and first on India Today, Amitabh Bachchan has been roped in to sing the national anthem ahead of the Indo-Pak match in Kolkata in the T20 game. The match is a high-voltage clash, which पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, बजट बना दो, बजट बना दो। पैसे